हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर कर रहे थे एनसीईआरटी से। और अभी आप ये देखिएगा कि एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन्स √3x + y = 1। गुड इवनिंग। तो लाइन 1, तो पहली लाइन जो दे रखी है, ये दे रखा है हमको √3x + y = 1। पहली लाइन ये दे रखी है। दूसरी लाइन है x + √3y = 1। लाइन 2, x + √3y, x + √3y = 1। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया लाइन 1 को, और लाइन 2 को बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 की जरा बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = -√3x + 1, ये बोल सकते हैं। कंपेयरिंग इट विद y = mx + c। Comparing it with y = mx + c, we get m1 = -√3। भाई पहली लाइन है, तो पहली लाइन का जो स्लोप है उसको m1 बोल दिया। ऐसे ही जब दूसरी लाइन की बात करते हैं तो उसको बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है उसकी, दूसरी लाइन की। तो ये x + √3y = 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3y = -x + 1। और ये √3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x/√3 + 1/√3, है ना। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, -1/√3 × x + 1/√3। तो अगेन जब इसको कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारा स्लोप हो गया। तो यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो गया, -1/√3। तो m1 हो गया और m2 हो गया हमारे पास। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि आपको इसमें निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो ये जो दो लाइन्स हैं इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ये कहेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स is calculated as tan theta = mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। चाहे तो ऐसे कह दीजिए, चाहे m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो tan थीटा की वैल्यू आएगी उसी हिसाब से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। tan थीटा = m2 - m1। तो m2 - m1 कैसे होगा, -1/√3 -m1, तो -√3 अपॉन 1 + m1 m2, तो 1 + -1/√3 यानी कि m1 × m2 -√3 मॉड पूरेगा tan थीटा = मॉडुलस। जब एलसीएम लेंगे तो √3 × √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 3 अपॉन √3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 1 बचा। -1 × -1 इज़ +1, +1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो tan थीटा = 3 - 1 = 2, तो 2 × 1 इज़ 2। तो मॉडुलस में क्या हो गया, 2 × 1, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ये हो गया 2√3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 1/√3 का मॉड क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो tan थीटा = 1/√3, तो इट इम्प्लाइज दैट थीटा = 30 डिग्री।
या फिर और 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री। ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि जब भी कभी हमारे पास दो लाइंस होती हैं ना, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी देख लीजिएगा, ठीक। तो ये इसमें ऐसा होता है कि जब भी कभी हमारे पास दो लाइंस होती हैं, तो जैसे मान लीजिए एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए ये वाला तो 30 डिग्री है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से ये हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री। समझ गए? ठीक है। तो इस तरह से एक एंगल तो आपने निकाल लिया ना 30 डिग्री, और दूसरा एंगल जो है वो आप 180 माइनस 30 करके निकाल सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1 कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा है, क्या बोल रहे हैं, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1। तो एक लाइन है जो h,3 से और 4,1 से गुजरती है। इंटरसेक्ट्स द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये एक दूसरी लाइन है, उस दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक, कैसे निकालेंगे? दो लाइंस दे रखी हैं। फर्स्ट लाइन के बारे में इन्होंने बोला द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखेंगे फर्स्ट लाइन passes through h,3 and 4,1। passes through h,3 and 4,1। तो जो पहली लाइन है वो h,3 और 4,1 से पास हो रही है। पहली चीज तो ये फर्स्ट लाइन पासेस थ्रू, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इसको क्या बोलेंगे, m1। ये क्या होगा, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस h। ठीक है, क्या हो गया m1, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h। तो ये तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे, फिर ये कह रहे हैं इंटरसेक्ट्स द लाइन एट राइट एंगल। तो जो दूसरी वाली लाइन है वो पूरी उस लाइन की इक्वेशन ही दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के बारे में तो ये बता रखा था कि इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ही दे रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। जो सेकेंड लाइन है उसकी इक्वेशन देखिएगा क्या दे रखी है, 7x माइनस 9y माइनस 19। 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले आएंगे, ताकि हम क्लियरली बता सकें कि हमारा स्लोप कितना है। इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन ये है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि 7x माइनस 19, इसको यहीं छोड़ दिया, माइनस 9y को उधर ले गए तो प्लस 9y हो गया, पलट कर लिख दो ऐसे। 9y इज इक्वल टू 7x माइनस 19। फिर ये y के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7/9 इंटू एक्स माइनस 19/9। ठीक है, देयरफॉर इस वाली लाइन का स्लोप m2 ये कितना हो जाएगा, माइनस 7/9। तो पहली वाली लाइन का स्लोप ये है, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन का स्लोप आ गया माइनस 7/9। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि
दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जब दो लाइंस आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। समझ गए? ये वाली यहाँ पर इस सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम चाहेंगे कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे हम ना y को एक तरफ रखेंगे, तो -9y है, इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा 7x माइनस 19 इज इक्वल टू 9y। फिर पलट कर लिख दिया 9y को इधर, 7x माइनस 19 को इधर। जब पलट कर लिख देते हैं ना, पूरा LHS को RHS और RHS को LHS बना देते हैं तो साइन नहीं बदलते। तो ऐसे इसको पलट कर लिख दिया और फिर जो ये 9 मल्टीप्लिकेशन में था इसको डिवाइड में ले गए, तो 7/9 हो गया और 19/9 हो गया। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो अगर c पूछा जाएगा तो वो -19/9 हो जाएगा, और m कितना हो गया जो x के साथ कोफिशिएंट है, x का जो आपका जो कोफिशिएंट है वो हो गया m। तो सेकंड वाली लाइन है तो इसकी स्लोप को m2 बोल दिया, -7/9। हम ये कहेंगे सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2 पर क्योंकि परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। हाँ जी, m1 कितना है -2/4 h मल्टीप्लाइड बाई m2 कितना है -7/9 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 7 14/9 इंटू 4 h इज इक्वल टू -1। इसको उधर ले जाओ तो 14 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 h, एक्चुअली -9 माइनस है ना। अच्छा, तो ये हो गया 14 इज इक्वल टू -9 4 -36 -9 इंटू -h इज प्लस का 9h। 36 को इधर ले आओ, 14 प्लस 36 इज इक्वल टू 9h। 36 प्लस 14 इज 50, तो 9h इज इक्वल टू 50। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 50/9। ठीक है, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दीजिए भाई, अनन्या, युविका, प्रत्युषा, क्लियर है? युविका और अनन्या आप भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज दिस a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो इस बार प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ये मिटा रहा हूँ। हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1। तो मुझे इस बार उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो x1, y1 से पास हो रही है। ठीक है, तो वी हैव टू डिटरमिन। हाँ जी, गलत है कितना 50/9 ठीक तो है? अरे हाँ, सही कह रहे हो। m2 तो 7/9 है, -7/9 नहीं है। हाँ, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, इसको सही करते हैं। ये इसी से सारा ही गलत हो जाएगा। h की वैल्यू दोबारा निकालते हैं। हाँ जी, ये प्लस 7/9 है, तो इधर माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 14/9 4 36
माइनस 9h इज इक्वल टू 1, और इसको उधर ले जाओ तो 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h, 9h इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और ये 36 माइनस 14, तो 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14 कितना, 22, तो h इज इक्वल टू 22/9, ये है। ठीक है, आंसर भी चेक कर लो एक बार। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9। नाइन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 922/9 अब सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1, तो x1, y1 से गुजरने वाली लाइन हमको बतानी है, उसकी इक्वेशन बतानी है। वी हैव टू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन equation of the line passing through x1, y1, ये since the required line is parallel to ax plus by plus c is equal to 0, is parallel to ax plus by plus c is equal to 0, so their slopes must be equal। दोनों के स्लोप्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए फिर, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसको y को इधर छोड़ा, अगेन ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, और इस वाली लाइन का स्लोप आते ही जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा वो, समझ रहे हैं? ठीक है, तो जब इस वाली लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब इसका स्लोप निकालेंगे तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में ले आएंगे। तो ये हो गया बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, y क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी, ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, देयरफॉर m2 यानी कि जो सेकंड लाइन है वो भी माइनस ए अपॉन बी ही होगा। तो स्लोप्स दोनों के इक्वल होंगे, है ना? तो इसको तो आप m ही बोल दीजिए, जब दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं तो m1 m2 बोलने की बजाय m ही बोल दीजिए। तो मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x1, y1 से पास हो रही है। उसका स्लोप पता चल गया, उसका स्लोप ये है, तो हम ये कहेंगे कि नाउ इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज equation of the required line is y minus y1 is equal to m into x minus x1, y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 is equal to, हाँ जी, m क्या है माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस x1। अब जरा वो कर देते हैं इसको, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ये इधर चला जाएगा, तो b इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन को इधर ले आएंगे, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। तो जो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड लाइन जो है उसकी इक्वेशन ये बन गई। यही हमको प्रूव करना था इसमें, तो ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या है।
11 में पूछ रहे हैं टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ठीक है, तो टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, अब ये बोल रहे हैं टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, तो दोनों लाइन्स 2,3 से पास हो रही हैं, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब जब दोनों ही लाइन 2,3 से पास हो रही है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया वो, समझ गए कि नहीं। जब दोनों ही 2,3 से पास हो रही हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, लिखा है कि इंटरसेक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इसका मतलब दोनों उसी जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वही पॉइंट है 2,3। तो देखिए ये दे रखा है एक लाइन, ये हो गई ए बी, दूसरी लाइन हो गई सी डी, और दोनों ही लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रही हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब मान लीजिए ए बी का स्लोप है m1, वो तो दे दिया 2, और जो सी डी है, सी डी का स्लोप हमें पता नहीं है तो वो निकालना है। और सिर्फ स्लोप नहीं निकालना, सिर्फ स्लोप नहीं निकालना, उसकी जो है आपको इक्वेशन निकालनी है सेकंड लाइन की। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो हम ऐसे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये है। ठीक है, अब tan थीटा तो मुझे पता है ना 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1, तो m2 हमें नहीं पता तो लिखेंगे यहाँ m2 माइनस m1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस m1 अगेन 2, और m2 नहीं पता हमें, मॉड लगा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कभी भी मॉडुलस के अंदर अननोन टर्म आ जाती है तो मॉडुलस का रिजल्ट फिर हम प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक है, मॉड के अंदर अगर अननोन टर्म है, मॉड के अंदर अगर पता है हमको कि क्या टर्म है, तो मुझे पता है ना मॉड के अंदर फिर तो या तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही लिखना है। तो लेकिन जब अंदर अननोन टर्म है तो अननोन टर्म का रिजल्ट आप प्लस माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, m2 माइनस 2, मॉड हटा दें पहले, तो मॉड हट जाएगा, m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री हो जाएगा, √3 होता है, इसको बोल देंगे प्लस माइनस √3। ठीक है, अच्छा m2 माइनस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 प्लस 2 m2, एक तो ये, और m2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू 1 प्लस 2 m2, ये हो गया। अब आप क्या करें, m2 माइनस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 इज √3 इंटू 2 m2 इज 2 √3 m2, और m2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू 1 इज माइनस √3 इंटू 2 m2 माइनस 2 √3 m2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे m2 की वैल्यू, दोनों साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये आ गया m2 माइनस 2 √3 m2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2, भाई माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 बन जाएगा, √3 प्लस 2। ठीक, और
m2 और फिर m2 वाली टर्म को इधर, तो m2 प्लस 2√3, m2 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू, ये -2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2, तो 2 -√3। लेफ्ट हैंड साइड में अगर m2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - 2√3 इज इक्वल टू √3 + 2। और इधर अगर m2 कॉमन लिया, 1 + 2√3, ये हो गया 2 - √3। तो यहाँ से m2 की वैल्यू निकालेंगे तो √3 + 2 अपॉन 1 - 2√3, √3 + 2 अपॉन 1 - 2√3। और दूसरी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 - √3 अपॉन 1 + 2√3। ठीक है, अब रैशनलाइज करने की ऐसी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है, जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप आ गया किसका, दूसरी वाली लाइन का स्लोप आ गया, और दूसरी वाली लाइन की ही इक्वेशन बतानी थी। तो दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन कैसे बताएंगे, दूसरी वाली लाइन क्या है, सी डी। तो इक्वेशन ऑफ सी डी इज इक्वल टू y - y1 m2 इंटू x - x1, ये हो गया। तो y माइनस, हाँ जी, ये x1 y1 है 2,3, तो y - y1, y1 क्या हो जाएगा 3, y - 3 इज इक्वल टू m2 क्या है, √3 + 2 अपॉन 1 - 2√3, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, x1 कितना है 2 है, तो x - 2 हो गया। या तो ये, या फिर y - 3 इज इक्वल टू, अब ये वाला स्लोप डाल दो आप, 2 - √3 अपॉन 1 + 2√3 इंटू x - 2। ठीक है, आंसर देख लीजिए, इन्होंने सिंप्लीफाई करके दे रखा है या ऐसे ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। नाइन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्होंने सिंप्लीफाई करके दे रखा है और दो इक्वेशन बना रखी है। ठीक है, तो एक में √3 + 2 इंटू एक्स हो रखा है, तो √3 + 2, हाँ ठीक है, √3 + 2 इंटू एक्स, फिर इसको एक्सपैंड करा होगा। ठीक है, अपना भी ठीक है, इनका भी ठीक है, आप चाहें तो एक्सपैंड कर दीजिए। ठीक है, एक्सपैंड आप कर सकते हैं, आप ऐसे ही छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो चाहो तो एक्सपैंड कर दो। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ।
Question number 12. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. तो right bisector समझिए क्या है? पहले क्वेश्चन नंबर 12 में जो इन्होंने दे रखा है, find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4. को ये बोल दिया और जो बी है बी हो गया -1, 2 बी हो गया -1, 2 ठीक है। तो ये है 3, 4 और बी है -1, 2 अब ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका राइट बाइसेक्टर मतलब पहली चीज तो ये है कि इसको सीडी बोल दिया हमने। अब जो राइट बाइसेक्टर है ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है, एक तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये इसको आधे आधे में डिवाइड कर लीजिए। आधे आधे में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट अगर ई हो गया, हो गया, ये लेंथ AB और BD ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो पहले और राइट बाइसेक्टर मतलब इधर पॉइंट है, तो पहले तो एक काम करो AB का स्लोप निकाल लो। हमें क्या करना है, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। और राइट बाइसेक्टर क्या है CD, तो CD की इक्वेशन हमको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो जो AB है, पहले तो AB का स्लोप निकालेंगे। यहाँ पर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB ये क्या है, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 तो -1 -3 2 माइनस 4 क्या हो गया, -4 अपॉन -1 -3 इज -4 माइनस से माइनस कर दिया, 2 2 जा 4 तो ये हो गया 1/2। और क्योंकि CD और AB दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहाँ लिखेंगे सिंस
सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो सी डी का जो स्लोप है उसको मैंने m2 मान लिया, और जो ए बी है ए बी के स्लोप को हमने m1 मान लिया। तो जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई m2 कितना है m2 हमको निकालना है, ये m2 हो गया -2। m2 हो गया -2। ठीक है, तो m2 आ गया हमारे पास, m2 यानी कि इसका स्लोप ऑफ सी। अब क्योंकि सी डी क्या है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का, इसका मतलब ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस सी डी इज ऑल्सो बाइसेक्टर, सी डी इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ ए बी, therefore E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB. So coordinates of E, coordinates of E, ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया और ये x2 0। अब सुनो इस समय एक मिनट ड्रॉ लिखा होगा, आप उधर बैठो अभी ना इसका वो राइट लेंगे, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये हो जाएगा x1 plus x2 y2 कॉमा y1 plus y2 y2। तो x1 plus x2 क्या हो गया 3 plus -1 x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2, y1 plus y2 क्या हो गया 4 plus 5। इन दोनों का मिलकर मिल चुके हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 minus 1 is 2 और 2 upon 2 is 1, 4 plus 2 is 6, 6 upon 2 is 3, 1, 3। यानी कि मेरे पास जो E है E के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1, 3 है। अब आप ये देखिएगा कि CD का स्लोप मेरे पास आ गया और CD जिस पॉइंट से गुजर रही है वो एक पॉइंट हमारे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। Therefore equation of CD is y minus y is equal to m into x minus x1। तो ये हमारे लिए हो गया x1 y1, और जो स्लोप है स्लोप हम निकाल ही चुके हैं उसका m2 है यानी कि -2, तो m2 इक्वल किया m2, तो y minus y1 क्या हो गया 3, y minus 3 is equal to m2 है -2 x minus x1 है 1, y minus 3 is equal to -2x plus 2, so इधर गया 2x plus y minus 3 minus 2 is equal to 0, 2x plus y minus 5 is equal to 0। ठीक है, ये हमारा जो इसका राइट बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, युविका और अनन्या क्लियर है? यस सर। अगला देखिएगा 13th है, find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। Find the coordinates of the foot of the perpendicular। Question number 13 में find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3, ये है -1, 3, यहाँ से हम परपेंडिकुलर मार्क कर रहे हैं
इसकी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं and the coordinates of the foot of the perpendicular from the point minus 1 comma 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. ठीक है, तो ये इस लाइन को आप बोल दीजिए सी डी और इसको बोल दो ए बी। ये ए बी हो गया, मेरे को बी के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। और इक्वेशन जो है ना सी डी की इक्वेशन क्या दे रखी है 3x minus 4y 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। ये सी डी की इक्वेशन दे रखी है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट minus 1 comma 3। अच्छा, तो फिर मेरे को तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ से सी डी की इक्वेशन निकालेंगे। सी डी की इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसा मिलेगा, सॉरी सी डी की इक्वेशन, सी डी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ सी डी ये फाइंड आउट करना होगा और इसको आप बोल दीजिए m1। ये कैसे निकलेगा? इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ सी डी, ये क्या देखिए 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। तो माइनस 4y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4y हो जाएगा, 3x minus 16 is equal to plus का 4y। ये ऐसे हो गया 4y is equal to 3x minus 16। ठीक, तो y को अकेला छोड़ देना है। y is equal to 3/4 x minus 16/4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये स्लोप आ गया सी डी का, इसको m1 बोल दो। m1 is equal to 3/4, m1 तो हो गया 3/4 के। ठीक है, उसके बाद जो ये ए बी है, ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए बी ये m2 हो गया, तो m1 into m2 m1 up2 क्या हो जाता है माइनस 1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो m1 कितना है 3/4 multiplied by m2 is equal to -1। m2 कितना हो गया, स्टूडेंट दे दो -4/3। तो m2 की वैल्यू हो गई -4/3। यहाँ तक ठीक, m2 की वैल्यू आ गई -4/3। अब ये m2 क्या है, ये ए बी का स्लोप है और ए बी -1 ए बी का जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -1,3, यानी कि ए बी -1,3 से गुजर रही है, मतलब x1 y1 हमारे पास है और स्लोप भी है इसका। ठीक है, हम ये लेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी y minus y1 क्या हो जाएगा 3 और m2 क्या है -4/3 x minus x1 क्या है -1। y minus 3 is equal to -4/3 और माइनस प्लस 1 हो गया x plus 1। और जरा को शिफ्ट कर देंगे, इधर आएगा y minus 3 is equal to -2x minus 4। ठीक, सब कुछ इस तरफ में है, -4x plus 4x plus 3y minus 9 और फिर -2 इधर आएगा प्लस का 4 भाई सोफे से दूर रहा, अभी गीला हो जाएगा। हाँ, इधर आ जाओ, चेयर पे बैठो। 2x plus 3y minus 5 is equal to 0।
इधर आ जाओ, प्रॉब्लम इधर आ जाओ, वो गिला इसको 4x + 2y - 5 = 0 कितना हो गया। अब आगे देखिएगा कि ये वाले तो हमारे पास सीधी की इक्वेशन है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है हमारे पास एबी की इक्वेशन है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देखिए जैसे 10th क्लास में करते थे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये और ये यहाँ पर पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस यही करना। तो ये ऐसे कर दीजिएगा, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है ना, 3x - 4y - 16, x - 4y, और ये -16 = 0 है, इसको इधर ले जाएंगे तो +16, और ये वाला 4x + 3y - 5 है, तो इसको इधर ले जाएंगे प्लस करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12x - 16y, 64, 3 × 4 = 12x + 3 × 3 = 9y = 3 × 5 = 15। ये सब्ट्रैक्ट करिए, ये कैंसिल आउट, -16 - 9 -25y, और 64 - 15 बोलो, 64 - 5 is 59, 49% 49, y की वैल्यू क्या आ गई, -49/25, दोनों में से किसी भी इक्वेशन निकालिए और x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, कर लेंगे, छोड़ दो इसको, ठीक है जी। तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आज के 28 है ना, अगली क्लास आपकी होगा मैं 31, 1, 2, 3 दिन की छुट्टी रखूँगा, तो अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी। कल ट्यूशन के टाइम से पहले आओगे या बाद में रुक कर दोगे? पहले 3:30 बजे, 3:30